सुप्रभात छात्रों, मैं हूं आशीष नेथानी और स्वागत है आपका डीएवी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं समास और उसके भेदों के बारे में। पहली वीडियो में हमने समास और उसके 3 भेदों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अव्ययीभाव समास को जाना, द्विगु समास को पहचाना और तत्पुरुष समास को जाना। अब हम बाकी के 3 समासों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। समास हुआ उसके भेद। आज हम समास पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। आइए देखते हैं परिभाषा में। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। कर्मधारय समास कहाँ होगा? जहाँ जो पहला शब्द है वो विशेषण हो और उसके दूसरा जो शब्द है वो क्या होता है? विशेष्य होना चाहिए। या फिर पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी हो सकता है। या तो पूर्व पद उत्तर पद में क्या होंगे? उपमेय और उपमान का संबंध उन दोनों में होगा। अब यहाँ आवश्यकता है विशेषण विशेषता तथा उपमेय उपमान के बारे में जानने की। तो विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की हमको विशेषता बताएंगे, जैसे काला, सुंदर, खूंखार, चालाक, 1 लीटर आदि। ये संख्यावाचक भी हो सकता है, 1, 2, 3, पहला, दूसरा, इस तरह भी हो सकते हैं विशेषण। अब आगे देखते हैं विशेष्य। विशेष्य क्या है? विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे काली गाय, इसमें काला विशेषण है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। तो गाय क्या है? हमारा विशेष्य। ऐसे ही सुंदर बगीचा, सुंदर हमारा विशेषण है और सुंदर कौन है? बगीचा। तो बगीचा हमारा क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताएंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा विशेष्य। या तो दोनों शब्द विशेषण और विशेष्य हों। अब अगला शब्द हमारे पास उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है हम जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना की जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे चरण कमल, यहाँ हमने पैरों की तुलना किससे की? कमल से। तो किसकी तुलना की? पैरों की, चरण की। तो चरण हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय। ऐसे ही कनक लता, लता बेल को कहते हैं, कनक सोने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ हम बेल की तुलना, लता की तुलना किससे कर रहे हैं? स्वर्ण से, कनक से। तो यह हमारा लता क्या हो जाएगा? उपमेय। ऐसे ही नयन बाण, यहाँ नेत्रों की तुलना किसे कर रहे हैं? बाणों से। तो नेत्र हम जिसकी तुलना कर रहे हैं वो क्या है? उपमेय है। दूसरा शब्द था हमारे पास उपमान। जिससे तुलना की जाए, हम जिससे तुलना कर रहे हैं उसको हम उपमान कहेंगे। जिसकी तुलना कर रहे हैं वो क्या था? उपमेय। और जिससे तुलना कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? उपमान। उदाहरणों के माध्यम से देखिए, वही उदाहरण है। यहाँ हमने चरण कमल है, तो हमने यहाँ तुलना किससे कर रहे हैं? कमल से। तो कमल क्या है? हमारा उपमान। ऐसी कनक लता में उपमान क्या होना चाहिए? कनक। ऐसी नयन बाण में बाण, बिल्कुल सही। ऐसी अब विग्रह के लिए आपको ध्यान रखना है इनको थोड़ा सा। जब हम समास का विग्रह करते हैं तो कई बार विग्रह अगर हम गलत कर दें तो समास बदल जाता है, इसलिए विग्रह को थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर हमारा जो शब्द है वो विशेषण और विशेष्य हैं, तो जब हम उसका विग्रह करेंगे तो उसको में हमें है जो जोड़ना पड़ेगा। जैसे काली मिर्च, यहाँ काली विशेषण है और मिर्च क्या है? उसका विशेष्य। तो हम इसका विग्रह जो करेंगे वो होगा काली है जो मिर्च। ऐसे नीलकमल, नीला है जो कमल। और यदि शब्द उपमेय और उपमान का संबंध है आपस में तो के समान, जैसे इनको हम अगर विग्रह करें तो चरण कमल का बनेगा चरण कमल के समान चरण, या कमल रूपी चरण। तो इस तरह हमें विग्रह करना होगा। विशेषण विशेष्य में है जो जोड़कर, उपमेय उपमान में के समान या रूपी भी कर सकते हैं। जैसे विद्या धन है तो विद्या रूपी धन, इस तरह विग्रह करेंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। पहला जो शब्द है हमारे पास वो है महावीर। अब यहाँ देखेंगे तो महा जो शब्द है वो विशेषण है और वीर उसका विशेष है। तो इसमें हमें है जो जोड़कर विग्रह करना होगा कि महान है जो वीर। ऐसे कापुरुष, कायर है जो पुरुष। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत यानी पीला, अंबर वस्त्र के लिए भी कहा जाता है। नीलकमल, नीला है जो कमल। तो ये जो 4 शब्द हैं ये चारों किसके उदाहरण हैं? हमारे विशेषण विशेष्य के। अब जो नीचे 4 है ये किसके हैं? उपमेय उपमान के। जैसे स्त्री रत्न, तो स्त्री रूपी रत्न। नरसिंह, नर रूपी सिंह। ऐसे मृगलोचन, मृग के समान लोचन, मृग हिरन, लोचन आँख। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो इस तरह हमारा विग्रह किया जाता है और इस तरह हम समास को आसानी से पहचान सकते हैं। अब देखते हैं अगले समास के बारे में, जो है बहुव्रीहि समास। परिभाषा लिखते हैं
जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं। गौण का अर्थ होता है जिनमें किसी की प्रधानता नहीं हो, गायब हो जाएं। कहा जहाँ दोनों पद जो समस्त पद में जो शब्द आए हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं रह जाता तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं। कहा जबकि वो अपना अर्थ न देकर तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसमें अन्य अर्थ प्रदान होता है। इसमें दोनों में से कोई पद क्या नहीं होता, प्रधान नहीं होता। इसमें तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है। और अच्छे से समझते हैं, जैसे शब्द है चक्रपाणि। चक्र सुदर्शन चक्र है और पाणि का अर्थ होता है हाथ। तो अर्थात क्या है, चक्र है हाथ में जिसके ऐसे कौन, श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। यहाँ चक्र और पाणि में से कोई पद प्रधान नहीं है। का ये दोनों अपना अर्थ नहीं रख रहे हैं, बल्कि ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। का इन दोनों का अपना अर्थ नहीं है, ये दोनों मिलकर किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, श्री कृष्ण के लिए या भगवान विष्णु के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए यहाँ क्या है, हमारा बहुव्रीहि समास है। आइए उदाहरण से समझते हैं। अब हमारे पास पहला शब्द है पीताम्बर। अब ध्यान रखिए, ये पीताम्बर शब्द हमने अभी कर्मधारय समास में भी पढ़ा, लेकिन विग्रह क्या था, वहाँ क्या था, पीत है जो अंबर, और यहाँ क्या होगा, पीले हैं अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो इसमें अधिकांश है जिसका या हैं जिसके जोड़कर हम विग्रह करते हैं। तो पीला है अंबर जिसका अर्थात कौन, श्री कृष्ण, इसलिए यहाँ क्या हो गया, बहुव्रीहि हो गया। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी, अंशु बोलते हैं किरण के लिए, जो सूर्य की किरणें होती हैं, तो सूर्य के लिए कहा जाता है अंशु क्या है, माला जिसकी, ऐसे कौन, सूर्य, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया। गजानन, गज के समान आनन वाला, अर्थात गणेश। अब यहाँ देखेंगे तो गज माने हाथी, आनन का अर्थ होता है मुख, लेकिन इसका अर्थ हाथी का मुख तो नहीं होता है। ये तीसरे अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए, गणेश के लिए। तो जहाँ ऐसे शब्द हो जहाँ तीसरे अर्थ की प्रधानता हो, वहाँ क्या होता है, हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। ऐसे षडानन, षड है आनन जिसके अर्थ, षड का अर्थ होता है छः, का छः मुख वाला, ऐसा कौन, कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय, इसलिए यहाँ क्या होगा हमारा बहुव्रीहि समास। आप देखेंगे सब जगह है जिसका या हैं जिसके द्वारा हम इसका विग्रह करते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। नीलकंठ में आपका कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन तब विग्रह हमारा चेंज हो जाएगा। फिर विग्रह क्या हो जाएगा, नीला है जो कंठ, क्योंकि हमारे उसमें क्या जुड़ रहा था, है जो। कर्मधारय समास में क्या जोड़ रहे थे हम, है जो। और जबकि बहुव्रीहि में क्या जुड़ेगा, है जिसका, इसमें हम तीसरे अर्थ को प्रधानता दे रहे हैं। तो इस तरह कुसुमायुध, कुसुम है आयुध जिसका, आयुध बोलते हैं हथियार के लिए, तो जो कुसुम फूल जिसकी क्या है, हथियार है, इसे कौन, कामदेव। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिनके, यानी हाथ में जिनके, वो कौन, सरस्वती। ऐसी त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। अब यहाँ शब्द की त्रिलोचन, अगर हम इसको कर दें तीन नेत्रों का समाहार, तो ये द्विगु समास हो जाता है। इसलिए समासों में विग्रह का विशेष महत्व होता है, विग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आगे देखते हैं, अंतिम समास है द्वंद्व समास। ये बहुत ही आसान समास है। इस समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, दोनों का अपना अर्थ होगा, उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले जो और एवं तथा आदि जो शब्द होते हैं उनको हम लोप कर देते हैं। लोप का अर्थ होता है गायब कर देते हैं। पहचान, आप पहचाने कैसे, समस्त पदों में योजक चिन्ह लगा रहता है, यानी उन दोनों शब्दों के बीच में क्या होगा, ये डैश जिसको हम योजक चिन्ह कहते हैं, ये लगा होता है। और जब हम उसको विग्रह करेंगे तो हम और एवं तथा में से कोई एक शब्द उसमें लगा देंगे। बहुत आसान है, आप उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं इसके उदाहरणों को। जैसे है अन्न जल, इसके बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे डैश आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अन्न और जल, विग्रह क्या हो जाएगा, और हमने इसमें जोड़ दिया, ये द्वंद्व समास हो गया। ऐसे अपना पराया, अपना और पराया। ऐसी जीवन मरण, या इसकी पहचान ये कि बीच में योजक चिन्ह आता है इसमें, ठीक है ना। और जब विग्रह करेंगे तो हम और जोड़ देंगे, जीवन मरण, जीवन और मरण। ऐसे नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। आचार विचार, आचार और विचार। तो इस तरह हमारा ये द्वंद्व समास होता है। तो हमने बहुत आसानी से इन समासों को पढ़ लिया। अब मैं इनको याद करने के लिए आपको कुछ दोहे देता हूँ, जिनको आप याद करेंगे तो आपको उनकी परिभाषाएं स्वतः ही याद हो जाएंगी। अब मैं इन दोहों को पढ़ता हूँ, आप इनको याद करेंगे। पहला दोहा है, उपमेय उपमान सात हो, विशेषण विशेष, कर्मधारय समास है, ध्यान रखें विशेष।
दोनों पद अप्रधान हो, तीजा अर्थ विशेष। बहुव्रीहि समास है, याद रखें हमेश। द्वंद्व समास महान है, कर्ता और का लोप। दोनों पद प्रधान हैं, याद रखें सब लोग। यहाँ देखिए, उपमेय उपमान जब साथ हों या विशेषण विशेष्य हों तो वहाँ क्या होगा, हमेशा कर्मधारय समास होता है। ऐसे जहाँ दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरे अर्थ की विशेषता होती है, वहाँ क्या होता है, हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। ऐसे द्वंद्व समास में क्या है कि इसमें और शब्द को हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, इसको गायब कर देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समास समझ में आ गए होंगे। आप इन समासों को पढ़िए और अच्छे से इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक याद कीजिए और पढ़ते रहिए।